एवरीवन। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट टाइप्स। तो न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। न्यूरॉन किसी भी एनिमल की बॉडी में सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाते हैं। ये सिग्नल या इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन में से गुजरती है, ये कहलाती है नर्व इम्पल्स। अगर मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो किसी भी न्यूरॉन में तीन चीज़ें तो पाई जाती हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं डेंड्राइट्स, सोमा और एक्सॉन। डेंड्राइट्स न्यूरॉन की रिसीविंग साइट कहलाते हैं। ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना और न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर प्रोजेक्ट कर देना। जो सोमा यानी कि सेल बॉडी होती है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस। सोमा का काम होता है कि डिफरेंट बायोसिंथेसिस करवाना, यानी कि एक नॉर्मल सेल में जो साइटोप्लाज्म का काम होता है, यहाँ पे वो सोमा का काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सॉन। ये जो सोमा से पूरा लंबा सा धागा एक्सटेंड हो रहा है, ये हमारे पास कहलाता है एक्सॉन। ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है नर्व इम्पल्स या सिग्नल को आगे की तरफ ट्रांसमिट करना, आगे की तरफ प्रोपेगेट करना। कुछ न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक कवरिंग से या एक फिल्म से कवर्ड होते हैं। इस फिल्म का नाम होता है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स से बनती है और वो सेल्स हमारे पास कहलाते हैं श्वान सेल्स, जो कि एक तरीके के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स से मुराद है सपोर्टिव नर्वस सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइलिन शीथ के जो बीच बीच में कुछ गैप्स मौजूद हैं, ये गैप्स हमारे पास कहलाते हैं नोड ऑफ रैनवियर्स। और जो नर्व इम्पल्स होती है एक माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर, यानी कि वो न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ कवर हुई है, उस न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स नोड टू नोड ट्रेवल करती है। एक छोटी सी अगर मैं एक्स्ट्रा बात बताऊं, इस चीज को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। नर्व इम्पल्स का नोड टू नोड ट्रैवल करना, ये कहलाती है सॉल्टेटरी कंडक्शन। अगर हम बात करें सोमा की, तो सोमा के अंदर कुछ छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स बेसिकली राइबोसोम के क्लम्प्स होते हैं, राइबोसोम के ग्रुप्स होते हैं, और ये हमारे पास कहलाते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है और एक्सॉन टर्मिनल्स मौजूद हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स को अभी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। अगर मैं न्यूरॉन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूं तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन पाया जाता है, यानी कि एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लाया, अब उस इंफॉर्मेशन ने उस न्यूरॉन से आगे वाले न्यूरॉन में जाना है ताकि वो इंफॉर्मेशन मजीद आगे ट्रांसमिट हो सके। तो ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, ये हमारे पास साइनैप्स कहलाता है। अगर साइनैप्स एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बजाय एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के बीच में है, तो ये हमारे पास कहलाता है मोटर एंड प्लेट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो न्यूरॉन्स की डायग्राम गिवन है। ये हमारे पास वो न्यूरॉन है जिसमें से इंफॉर्मेशन जा रही है और ये वो न्यूरॉन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ये हमारे पास रिसीविंग न्यूरॉन के डेंड्राइट है और ये हमारे पास सेंडिंग या ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास दीगर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है, ये जंक्शन कहलाता है साइनैप्स। इस साइनैप्स से पहले वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो हमारे पास कहलाएगी प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और इस साइनैप्स के इस जंक्शन के बाद वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो हमारे पास कहलाएगी पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली जगह मौजूद है, खाली जगह कहलाती है क्लेफ्ट। क्योंकि ये खाली जगह साइनैप्स मौजूद है, इसलिए कहलाएगी साइनैप्टिक क्लेफ्ट। उसके अलावा यहाँ पे दीगर आयन चैनल्स मौजूद हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन चैनल्स, जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने में मदद करवाते हैं। उसके अलावा प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन के से पहले कुछ वेसिकल्स या कुछ पैकेट्स मौजूद हैं जो कहलाते हैं प्री साइनैप्टिक वेसिकल्स। इन प्री साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं जो कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाने में मदद करते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे देखें तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं और फिर नर्व इम्पल्स को मजीद आगे प्रोपेगेट करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक पंप मौजूद है। इस न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक पंप का काम ये होता है कि जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल होकर आगे चली गई तो ये न्यूरोट्रांसमीटर
इस पंप के ज़रिए वापस से ऊपर वाले न्यूरॉन में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद है, सिंगुलर के लिए हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास न्यूरॉन की कुछ टाइप्स मौजूद हैं। हमारे पास न्यूरॉन की टाइप्स 2 बेसिस पे हैं, या तो उनकी फंक्शन की बेसिस पे या तो उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे। पहले हम उनकी फंक्शन की बेसिस पे बात करते हैं। फंक्शन की बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है स्टिमुलस को या सिग्नल को सेंस करना, यानी ये रिसेप्टर से, ये जो सेंस ऑर्गन होता है उससे इंफॉर्मेशन को लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। वो पाथवे जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स इख्तियार करते हैं या जिस पाथवे के ज़रिए इनकी नर्व इम्पल्स गुजरती है, वो हमारे पास कहलाता है एफेरेंट नर्व पाथवे। और वो रूट्स जिनके अंदर इन सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, वो नर्व रूट कहलाती है डॉर्सल नर्व रूट। सिमिलरली हमारे पास दूसरी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि जो रिस्पॉन्स ऑर्गन होता है, उस तक ले जाके वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब हमें कौन सा रिस्पॉन्स इस स्टिमुलस के एक्शन में परफॉर्म करना है। वो पाथवे जिसके ज़रिए इन न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन गुजरती है, वो कहलाता है एफेरेंट नर्व पाथवे। और वो नर्व रूट जिनके अंदर इनके एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, वो कहलाती है वेंट्रल नर्व रूट। तीसरी टाइप हमारे पास होती है इंटर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनकी कोई पाथवे या कोई नर्व रूट नहीं होती, बस सिंपली ये न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करवाने में मदद करवाते हैं। स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमारे पास 2 मेन तरह के न्यूरॉन्स हैं। एक कहलाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और दूसरे कहलाते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो कि माइलिन शीथ से कवर होते हैं, वो कहलाते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर कोई माइलिन शीथ नहीं होती, वो हमारे पास कहलाते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स तेजी से गुजरती है एज कम्पेयर टू एन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें से नर्व इम्पल्स ऑब्वियसली स्लोली गुजरती है। ये एक्स्ट्रा बात मैं पहले बता चुका हूँ कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स के नोड टू नोड ट्रैवल करना है, उसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। अब आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज करेक्ट, कि इन न्यूरॉन्स की हमें इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कंट्रोल सेंटर से कमांड लेता है और इफेक्टर के पास लेके जाता है, जो बात बिल्कुल ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेता है और सीएनएस के पास लेके जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इंटर न्यूरॉन सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यानी इसका आंसर है ए। ऑल्दो यहाँ पे मैं आंसर डायरेक्ट मार्क कर रहा हूँ, बट आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि एग्जाम में लाजमी सारे ऑप्शंस को पहले पढ़िए और उसके बाद सही ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। इसका आंसर है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Synapse formed at the sites where the terminal branches of the axon of a motor neuron contact a target muscle cell is called। यानी वही बात जो हमने डिस्कस की थी कि अगर साइनैप्स एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के बीच में है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोटर एंड प्लेट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही आसान है। हमने अभी डिस्कस किया कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जहां से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गुजरती है, वो क्या कहलाता है? साइनैप्स। थैंक यू।